नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रोटीन के बारे में। ठीक है, प्रोटीन बायोकेमिस्ट्री की एक पॉइंट है प्रोटीन। उसमें प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, अमीनो एसिड है, ये सब है, उनके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज हम डिस्कस करेंगे किसके बारे में? प्रोटीन के बारे में। ठीक है, सबसे पहले प्रोटीन कौन सा वर्ड है? प्रोटीन एक ग्रीक वर्ड है। ठीक है, प्रोटीन क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। किससे बना है? प्रोटियोज से। प्रोटियोज प्रोटियोज से बना है, जिसका मतलब होता है फर्स्ट या फारमोस्ट या फिर होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। होल्डिंग फर्स्ट प्लेस। ठीक है, प्रोटीन एक मोस्ट बायोमॉलिक्यूल्स है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का। ठीक है, वैसे तो कहा जाए कि डीएनए जो है, न्यूक्लिक एसिड जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एक प्रोटीन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। कैसे कि अगर डीएनए जो होता है, डीएनए किसी भी कैरेक्टर को एक्सप्रेस कैसे करता है? सबसे पहले एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए बनाने के बाद क्या करता है, फिर उसके बाद से जो प्रोटीन बनते हैं, और प्रोटीन वो डिसाइड करते हैं कौन सा कैरेक्टर बनना है या। ठीक है, तो इसमें जो है प्रोटीन कोई भी कैरेक्टर होता है, जैसे कि मान के चलिए जैसे एक टोमेटो है, गलत रंग ले दिया यार। जैसे ये टोमेटो है, ठीक है, ये टोमेटो है, इसका रंग क्या है? रेड है। ठीक है, किसके कारण? पिगमेंट के कारण। ठीक है, कौन सा पिगमेंट काम करता है? तो लाइकोपिन। ठीक है, लाइकोपिन, यही पिगमेंट बनाना है कौन एसिड, कौन डिसाइड करता है? तो अमीनो एसिड। ठीक है, अमीनो एसिड डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमें पिगमेंट बनाना है। और अमीनो एसिड कैसे अरेंज करते हैं? ये डिसाइड करता है इनका नंबर और इनका सीक्वेंस। अमीनो एसिड का सीक्वेंस और नंबर डिसाइड करता है कि हमें कौन सा पिगमेंट बनाना है। ठीक है, और ये कौन डिसाइड करता है? कोडॉन डिसाइड करते हैं। ठीक है, कोडॉन किसके पास होता है? तो एमआरएनए के पास होता है। ठीक है, और एमआरएनए कौन बनाता है? तो डीएनए बनाता है। ठीक है, कुल घूम फिर के बात किस पे आने वाली है? डीएनए पे। ठीक है, अगर प्रोटीन ना रहे तो डीएनए के पास जो है इन्फॉर्मेशन रह जाएगा। इन्फॉर्मेशन कैसे एक्सप्रेस करना है वो कौन डिसाइड करता है? प्रोटीन। ठीक है, तो डीएनए डिसाइड करता है कि हमें कौन सा पिगमेंट बनाना है या फिर कौन सा सीक्वेंस बनाना है, और जो है इसमें अमीनो एसिड के नंबर और सीक्वेंस ये डिसाइड करते हैं हमें कौन सा पिगमेंट बनाना है। ठीक है, तो चलिए अब प्रोटीन की बात करते हैं। प्रोटीन जो है, सबसे पहले प्रोटीन टर्म किसने दिया है? प्रोटीन टर्म जो है सबसे पहले जो है ब्रेजेलियस ने 1838 में सबसे पहले जो है प्रोटीन टर्म दिया था। ठीक है, प्रोटीन होते क्या हैं? प्रोटीन पॉलीमर हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड के। प्रोटीन पॉलीमर होते हैं अमीनो एसिड के। ठीक है, जैसे कि जो अमीनो एसिड होते हैं, जैसे ये अमीनो एसिड है, एक दूसरे से किससे ज्वाइंट होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ये अक्सर पूछता है कि अमीनो एसिड किससे जुड़े होते हैं? तो पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा। ये पेप्टाइड बॉन्ड आपस में जुड़ करके जो है, दो या दो से अधिक अमीनो एसिड आपस में जुड़ करके एक लीनियर पॉलीपेप्टाइड चैन बनाते हैं। ठीक है, और फिर बाद में ये लीनियर पॉलीपेप्टाइड जितने चैन होते हैं अमीनो एसिड का, ये बाद में फोल्डिंग होता है, जिससे प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, टर्सरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, इससे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनना है। ठीक है, किसी भी प्रोटीन में अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है तो जो है फंक्शनल नहीं होता है। अगर कोई प्रोटीन फंक्शनल है तो उसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, 3 लेवल का जो है उसमें स्ट्रक्चर होना चाहिए। ठीक है, तो यही अमीनो एसिड बाद में फोल्डिंग करके डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा
प्रोटीन बनाना है, ठीक है। ये होल्ड करके प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाते हैं और फिर और फोल्ड होकर करके वो क्या बनाते हैं, सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर और फोल्ड होकर के क्या बनाता है, क्वाटरनरी। उसके बाद क्या बनता है, ठीक। तो इसमें फिर अब इसमें अमीनो एसिड, अगर बिना अमीनो एसिड के पढ़े जो है प्रोटीन समझ नहीं आता। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। अगर वीडियो लेंदी होगी तो इसको शॉर्ट कर दिया जाएगा, शॉर्ट में करेंगे, फिर इसको प्रोटीन जो है अगले वीडियो में जो है डिस्कस करेंगे। तो इसमें सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं अमीनो एसिड के बारे में, ठीक है। तो अमीनो एसिड, सबसे पहले अमीनो एसिड की फार्मूले की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए ये सी है, कार्बन है, COOH और NH3, और ये होता है R ग्रुप, ठीक है। ये R ग्रुप होता है और ये क्या होता है, हाइड्रोजन होता है, ठीक है। अब कोई भी अमीनो एसिड उठा लेंगे इसमें ये जरूर मिलेगा, कोई भी अमीनो एसिड उठा लेंगे उसमें ये जरूर मिलेगा, कोई भी अमीनो एसिड उठा लेंगे इसमें जरूर। ये डिसाइड करता है कि हमें कौन सा अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक है। R ग्रुप अगर डिसाइड करता है कि कौन सा अमीनो एसिड बनाने हैं। अगर उसमें COOH ग्रुप एक्स्ट्रा है तो क्या होगा, एसिडिक ग्रुप होगा या एसिडिक ग्रुप का अमीनो एसिड होगा। अगर उसमें NH3 ग्रुप अगर उसमें ज़्यादा है तो कौन सा डिसाइड होगा, एक्स्ट्रा NH3 ग्रुप, तो ये क्या होते हैं, बेसिक ग्रुप, बेसिक होते हैं। तो ये जो है क्या, एक्स्ट्रा बेसिक अमीनो एसिड बनाएगा। तो R ग्रुप डिसाइड करता है कि हमें कौन सा अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक है। ऐसा अमीनो एसिड जो 3 केमिकल ग्रुप से घिरा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन, या फिर क्या उसे क्या बोलते हैं, चिरल कार्बन बोलते हैं, ठीक है। उसे अल्फा कार्बन या फिर चिरल कार्बन बोलते हैं, ठीक। तो अक्सर पूछता है कि चिरल कार्बन क्या होता है। तो ऐसे अमीनो एसिड या ऐसा उसका कार्बन, 3 कार्बन जो उसका कार्बन होता है 3 केमिकल ग्रुप से अगर घिरा होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, चिरल कार्बन बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, कार्बन है, ये 3 केमिकल ग्रुप से घिरा हुआ है, जैसे COOH, NH3, और R ग्रुप में कोई भी अमीनो एसिड जो है आकर के जुड़ सकता है, जो डिसाइड करके हमें कौन सा अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक। यस तो है नॉर्मली हमें सब में जो है सब अमीनो एसिड में रहता ही रहता है, ठीक है। आप कोई भी अमीनो एसिड उठा लेंगे, उसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर जरूर पाएंगे, 3 बेसिक स्ट्रक्चर, उसमें 3 बेसिक स्ट्रक्चर होते हैं। जैसे पहला क्या होता, 1 अमीनो एसिड यानी कि NH3, ठीक है। दूसरा 1 कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। एक कार्बोक्सिल ग्रुप उसमें रहेगा यानी कि COOH, ठीक है। और जो है R ग्रुप, ठीक है। जैसे हमने आपको पहले ही बता दिया कि आप कोई भी अमीनो एसिड ले लीजिए उसमें ये 3 कॉमन है, एक अमीनो ग्रुप होगा, एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा और एक R ग्रुप होगा। एक किसी भी अमीनो एसिड होंगे, R ग्रुप ही डिसाइड करता है कि हमें कौन सा अमीनो एसिड बनाने हैं, ठीक है। बात करते हैं अमीनो एसिड की टाइप के बारे में, ठीक है। बात करेंगे किसके बारे में, टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड, ठीक है। टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड में बात करेंगे तो सबसे पहले, वैसे तो अमीनो एसिड कई टाइप्स के होते हैं, यहाँ पर सबसे पहले हम 2 टाइप्स की बात करेंगे। एक होता है नॉन पोलर अमीनो एसिड, नॉन पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। सेकेंड हमारा होता है पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड, ठीक है। जो नॉन पोलर अमीनो एसिड होते हैं ये जो है हाइड्रोफोबिक होते हैं। क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है। हाइड्रोफोबिक का मतलब आप समझ रहे होंगे,
जो है हाइड्रोफोबिक हम उन्हें बोलते हैं जो वाटर को रिपल करते हैं, यानी कि वाटर से दूर भागते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो है, इसमें जो आर ग्रुप होता है, नॉन पोलर अमीनो एसिड की बात करेंगे, इसमें जो आर ग्रुप होता है या तो एल्काइल ग्रुप होगा, एल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, या फिर एरोमेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, या एल्काइल ग्रुप होता है या फिर एरोमेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, बात करेंगे सबसे पहले हम किसकी, एल्काइल ग्रुप की। ठीक है, एल्काइल ग्रुप में कुल 7 एल्काइल ग्रुप हैं। ठीक है, कुल जो है 7 एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, वो 7 एल्काइल ग्रुप कौन कौन से हैं, जैसे कि पहला है ग्लाइसिन, ठीक, ग्लाइसिन है, एलेनिन है, वेलिन है, ठीक है, मैथ्योनिन है, मैथ्योनिन है, ठीक, उसके बाद से जो है ल्यूसीन है, आइसोल्यूसीन है, और उसके बाद से प्रोलीन है। ठीक है, प्रोलीन, प्रोलीन है। ठीक है, तो ये 7 है और इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, ये फर्स्ट है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 और 7, ये 7 जो है एल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और उसमें हमने एक बात किया है, एक जो है एरोमेटिक ग्रुप होता है। ठीक है, हमने उसमें जो है बात किया था कि इसमें क्या होते हैं, एक एल्काइल ग्रुप होते हैं नॉन पोलर अमीनो एसिड में, एक एल्काइल ग्रुप होते हैं और दूसरे क्या होते हैं, एरोमेटिक ग्रुप होते हैं। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप में 2 हैं, एरोमेटिक ग्रुप में, एरोमेटिक ग्रुप में जो है 2 हैं। ठीक है, एरोमेटिक ग्रुप में 2 कौन कौन से हैं, फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन है, और दूसरा क्या है, ट्रिप्टोफेन। ठीक, ये 2 हैं जो एरोमेटिक ग्रुप हैं। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया था नॉन पोलर अमीनो एसिड में। ठीक है, नॉन पोलर अमीनो एसिड में एक एल्काइल ग्रुप होता है और क्या होता है, एक एरोमेटिक ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप में केवल 7 एल्काइल ग्रुप हैं और एरोमेटिक ग्रुप में 2 हैं। ठीक है, फिनाइल एलीन है और उसके बाद से ट्रिप्टोफेन है। ठीक, तो ये नॉन पोलर अमीनो एसिड हो गए, ये क्या होते हैं, हाइड्रोफोबिक होते हैं। इसका आपको जो है एग्जाम्पल याद रखना है, अक्सर एग्जाम में जो है पूछता है। ठीक, उसके बाद से हम बात करेंगे सेकेंड पोलर अमीनो एसिड की। पोलर अमीनो एसिड में पोलर अमीनो एसिड, पोलर अमीनो एसिड में जो है एक होते हैं बेसिक अमीनो एसिड, ठीक, और सेकेंड होता है एसिडिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। ठीक है, बेसिक मतलब आपने समझ लिया कि जो हमने आपको स्ट्रक्चर पढ़ाया था, एक कार्बन होता है, एक तरफ COOH, एक तरफ H होता है, एक तरफ NH3 होता है और एक तरफ क्या होता है, R ग्रुप होता है। ठीक है, एक तरफ क्या होता है, R ग्रुप। अगर जो है बेसिक की अगर हम बात करें तो बेसिक में अगर NH3, ये अमीनो एसिड जो है, ये जो NH3 है माइन ग्रुप जो है, अगर R ग्रुप के एक्स्ट्रा R ग्रुप पे जुड़ जाती है, जैसे कि मान चलिए R ग्रुप हटा दें, यहाँ से R ग्रुप हटा कर जो है एक एक्स्ट्रा अमीनो ग्रुप जुड़ जाए तो वो क्या हो जाते हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं, वो बेसिक अमीनो एसिड। इनके आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। एग्जाम्पल इसका है हिस्टीडीन, इसका आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, अक्सर जो है पूछता है। ठीक है, हिस्टीडीन, दूसरा है अर्जेनिन, और तीसरा है क्या, लाइसिन। ठीक है, लाइसिन। ये जो है 3 जो है क्या है, बेसिक
अमीनो एसिड हैं, ठीक है। एसिडिक अमीनो एसिड की बात करें, जो एसिड के होते हैं, तो एसिड में हमने आपको बताया था, जैसे कि एक मान के चलिए सी है, COOH है, और ये क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप है, और ये NH3 है। इस पर अगर एक्स्ट्रा जो है COOH ग्रुप जोड़ जाता है, वो क्या हो जाते हैं, एसिडिक अमीनो एसिड हो जाते हैं। तो एसिडिक अमीनो एसिड में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एसिडिक अमीनो एसिड, एसिडिक अमीनो एसिड में आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक एसिड, और दूसरा क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ठीक है। ये सब अमीनो एसिड हैं, इनको जो अलग अलग हम पार्ट में डिवाइड किए। सबसे पहले पोलर अमीनो एसिड, उसमें हमने 7 एल्काइल ग्रुप, और उसके साथ साथ जो है हमने जो है एरोमेटिक ग्रुप में बांटा है, ठीक। उसके बाद से पोलर अमीनो एसिड में हमने जो है टू टाइप्स में बांटा है, एक बेसिक और एक एसिडिक। बेसिक में अगर एक्स्ट्रा एमाइन ग्रुप होंगे, NH3 अगर एक्स्ट्रा है तो उसमें क्या होगा, वो बेसिक होगा, ठीक है। उसमें हिस्टिडीन, अर्जेनिन, लाइसिन इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद से अगर जो है हम बात करें जो है एसिडिक ग्रुप की, तो उसमें 2 एग्जाम्पल हैं। उसमें कौन कौन सा है, एक है एस्पार्टिक एसिड और ग्लूटामिक एसिड। इनके एग्जाम्पल याद रखिएगा, अक्सर जो है ये जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद से एक टाइप्स और है, वैसे तो टाइप आपने बहुत पढ़ा होगा, लेकिन एक टाइप्स और है, इसके बारे में और डिस्कस कर लेते हैं। लिखने की क्या जरूरत हो, इससे बता देना है। एक टाइप और है, एक टाइप जो है न्यूट्रल अमीनो एसिड, न्यूट्रल अमीनो एसिड। न्यूट्रल अमीनो एसिड की क्या मात्रा है कि उसमें इक्वल नंबर में एमीन ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ठीक है। एमिनो एसिड जो NH3 और COOH जो है इक्वल नंबर में अगर प्रेजेंट है तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, ठीक है, उन्हें न्यूट्रल अमीनो एसिड बोलेंगे। तो इसके एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखिएगा, सेरीन है, थ्रियोनीन है, ठीक है, एस्परजीन है, ठीक है, ग्लूटामीन है, ठीक, सिस्टेइन है, ठीक है। उसके बाद से टाइरोसिन है, ठीक है। ये जो है क्या है, ये न्यूट्रल अमीनो एसिड है, ये आपको याद रखने, इनके एग्जाम्पल जो है पूछा जाता है, ठीक है। सबसे पहले इसको याद करने का तरीका यही है, सबसे पहले जितने भी अमीनो एसिड हैं 20 टाइप्स पूरे जो है 20 अमीनो एसिड है। वैसे तो 500 तरह के अमीनो एसिड हमें ज्ञात है, लेकिन उसमें से 20 अमीनो एसिड ऐसे हैं जो है प्रोटीन को कोड करते हैं या प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले इनके जो है 20 अमीनो एसिड हैं, उनको पहले आप याद कर लीजिएगा। उसके बाद उन्हें कैटेगराइज करिएगा, कौन पोलर अमीनो एसिड है, कौन नॉन पोलर अमीनो एसिड है, कौन जो है एरोमेटिक ग्रुप के हैं, कौन एल्काइल ग्रुप के हैं, तब उनको क्या करिएगा, आप कैटेगराइज करिएगा, तब जो है अच्छे से आपको याद होगा, ठीक। उसके बाद से इसमें से अमीनो एसिड से एक और पूछता है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। अमीनो एसिड की एक प्रॉपर्टी होती है जिविटर आयन। आपसे पूछता है कि जिविटर आयन किससे रिलेटेड है, जिविटर आयंस पूछता है कि आपसे जिविटर आयन किससे रिलेटेड है, तो जिविटर आयन किससे रिलेटेड है, अमीनो एसिड से। किससे रिलेटेड है, अमीनो एसिड से, ठीक है। अमीनो एसिड से रिलेटेड है क्या, जिविटर आयन। जैसे कहने का मतलब ये है कि उसमें जो है जो ये केमिकल ग्रुप होता है COOH और जो है H और जो है NH3 और जो R ग्रुप, ठीक है, जो ये होते हैं, इसमें जो है इसमें माइनस ग्रुप माइनस होता है, इस पर क्या होता है, प्लस होता है। तो जो ऐसा अमीनो एसिड जिसमें इक्वल नंबर में या फिर 2 डाईपोलर आयन होते हैं, ठीक है, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें जो है डाईपोलर आयन होते हैं, डाईपोलर आयंस होते हैं, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें डाईपोलर आयन होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं जिविटर आयन। क्या बोलते हैं, जिविटर आयंस, ठीक है। जिविटर आयंस कहने का मतलब ये है कि ऐसे अमीनो एसिड जिसमें जो है, ऐसे अमीनो एसिड जिसमें डाईपोलर आयंस होते हैं, निगेटिव और पॉजिटिव आयन दोनों जो है डाईपोलर आयन जिस अमीनो एसिड में पाए जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, जिविटर आयन बोलते हैं, ठीक है। ते अमीनो एसिड। उसके बाद से जो है हमने आपको बताया है कि कुल जो है 500 तरह के अमीनो एसिड हमें ज्ञात हैं,
ठीक है। कुल हमें जो है 50 अमीनो एसिड ज्ञात हैं, जिसमें से जो 20 अमीनो एसिड होते हैं, 20 अमीनो एसिड होते हैं, ये जो है प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है, हमने पहले डिसाइड कर दिया है कि प्रोटीन क्या है, पॉलीमर ऑफ अमीनो एसिड। ठीक है, पॉलीमर है अमीनो एसिड का। तो 20 टाइप जो अमीनो एसिड होते हैं ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रोटीन बनाना है। ठीक है, तो 20 अमीनो एसिड में कौन सा प्रोटीन बनाना ये डिसाइड करते हैं। अब इनको भी हमें 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया है, 2 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि एक एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं, एक एसेंशियल होते हैं, और दूसरा क्या होते हैं, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेंगे किसके, एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। ठीक है, तो एसेंशियल में सबसे पहले आप याद रखिएगा, एसेंशियल कुल कितने हैं, एसेंशियल पूरे 10 हैं। आपने एक ट्रिक भी बनाया होगा, टीबी मिल पाथ, ये आपने एक ट्रिक भी बनाया है। ठीक है, तो इसमें आप याद रखिएगा ट्रिप्टोफैन, ठीक है, वेलिन, मेथियोनिन, आइसोल्यूसिन, ल्यूसिन, लाइसिन। ठीक है, फिनाइल, एलेनिन, थ्रियोनिन, ठीक है, हिस्टीडीन। ठीक है, ये क्या है, हमारे एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड वो होते हैं जो है हमारी बॉडी जो है उसे सिंथेसाइज नहीं करती है। ठीक है, उन्हें हमें किसी ना किसी रूप में डाइट के माध्यम में जो है लेना पड़ता है। ठीक है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड हो गए। फिर जो है हम बात कर लेते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड के बारे में। नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। ठीक है, इसका एग्जांपल आप याद रखिएगा, अर्जिनिन, ठीक है, एस्परजीन, उसके साथ साथ जो है एस्पार्टिक एसिड। ठीक, उसके बाद से जो है सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामिन, ग्लाइसिन, प्रोलीन, सेरीन एंड टाइरोसिन। ठीक है, ये क्या है, हमारे नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, ठीक है, जो नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं जो हमारे बॉडी में सिंथेसाइज हो जाते हैं, उन्हें किसी डाइट के माध्यम से किसी बाहर से हमें नहीं लेना पड़ता है, वो होते हैं नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड। एसेंशियल अमीनो एसिड जो हमें किसी ना किसी रूप में हमारे बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट होती है और उसे हम किसी ना किसी रूप में डाइट के माध्यम से जो है उनको हम लेते हैं, तो वो क्या होते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। ठीक है, थोड़ी वीडियो लेंदी हो रही है, तो और जो बचा हुआ पार्ट है, प्रोटीन अभी बहुत बचा हुआ है। प्रोटीन को भी हम प्राइमरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद से टर्सरी पढ़ेंगे, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी, इसको जो है हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको प्रोटीन बता दिया। प्रोटीन क्या होते हैं, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं। प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे बायोकेमिस्ट्री के। ठीक है, जब ये
खोजा जा रहा था कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, तो उस समय जो है डीएनए के साथ साथ जो है प्रोटीन भी क्या था, कंपटीटर था। ठीक है, कितने साइंटिस्ट ऐसे थे जो ये मान रहे थे कि प्रोटीन भी क्या है, एक जो है जेनेटिक मटेरियल है, वो भी जो है एक हेरिटेंस होता है, एक करेक्टर से एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है। लेकिन जो है कुछ प्रोटीन उस समय भी डीएनए का कंपटीटर था। ठीक है, अगर प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स है। ठीक है, अगर प्रोटीन ना है तो डीएनए का इन्फॉर्मेशन जो है डीएनए के पास ही रह जाएगा और वो किसी कोई काम नहीं आएगा। जैसे मान चलिए डीएनए है, अगर कोई कैरेक्टर गवर्न करता है तो हम क्या बोलते हैं, ये कैरेक्टर जो है जीन द्वारा गवर्न होता है, ये कैरेक्टर जो है जीन द्वारा एक्सप्रेस होता है। तो जीन कैसे एक्सप्रेस होता है, सबसे पहले डीएनए क्या करता है, एमआरएनए बनाता है, एमआरएनए से फिर प्रोटीन बनते हैं, वही प्रोटीन डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा कैरेक्टर बनाना है। ठीक है, जैसे टोमेटो, हमने टोमेटो का एग्जाम्पल आपको लेकर बताया है कि टोमेटो अगर है ये, तो टोमेटो का रेड कलर क्यों है, रेड कलर लाइकोपिन के कारण है। लाइकोपिन क्या एक पिगमेंट है, पिगमेंट कौन बनाता है, अमीनो एसिड यानी प्रोटीन। ठीक है, और कौन सा अमीनो एसिड, कौन सा प्रोटीन बनाना है, ये डिसाइड करता है अमीनो एसिड का सीक्वेंस और उनका नंबर। ठीक है, तो अमीनो एसिड का सीक्वेंस और नंबर ये क्यों डिसाइड करता है, कोडान डिसाइड करता है। कोडान कौन डिसाइड, कोडान किसके पास होता है, एमआरएनए के पास। एमआरएनए को कोडान कौन देता है, तो डीएनए। ठीक है, तो अगर डीएनए, अगर प्रोटीन ना हो तो डीएनए की इन्फॉर्मेशन उसके पास ही रह जाएगा और वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो प्रोटीन क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसको जो है प्रोटीन काफ़ी लेंदी वीडियो हो जाएगी, तो इसको जो है अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है।